ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। ये जियो स्टूडियोज और मैडिक फिल्म्स की मूवी है। मैं दोनों के चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके इन्हें सब्सक्राइब कर लेना। सिफराना सोती है, सिफराना खाती है, सिफराना पीती है, सिफरा बस देती है। अब बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सीन करने वाले हैं, उसका नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। हाँ, ये टाइटल है इसका। इस मूवी का प्लॉट रोबोट मूवी से बिल्कुल उल्टा है। रोबोट मूवी में चिट्टी रोबोट होके इंसान के साथ टिक्की टिक्की करना चाहता होता है, पर इस मूवी में आर्यन इंसान होके रोबोट के साथ टिक्की टिक्की करना चाहता है। प्लेड बाय कृति। सिफरा इज द सोल ऑफ द मूवी, पर वो इस मूवी में रोबोट है, तो ऐसा बोलना तो गलत है ना कि सिफरा इज द सोल ऑफ द मूवी, क्योंकि रोबोट्स की तो सोल ही नहीं होती। जोक्स असाइड, कृति ने सही में इस मूवी में बहुत ही बड़ी एक्टिंग की है। इस मूवी में आर्यन को उसकी मासी जब मर्जी चाहे रोबोट टेस्टिंग के लिए बुला लेती है, पर आर्यन रोबोट टेस्टिंग के अलावा सब कुछ करता है रोबोट के साथ, और वो इस बात को मानता भी नहीं है। नहीं लेता हूँ। तुम लेते हो? मैं नहीं लेता हूँ। तुम लेते हो? कल रात को मैं ले रहा था। फुल नाइट। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। कोई टाइटल अच्छा नहीं मिला था इससे? ऐसा टाइटल क्यों चूज किया? जब इसका ट्रेलर आया था तब मैंने इसकी टाइटल की वजह से इसका ट्रेलर चेकआउट भी नहीं किया था। पीछे 4 पिलोस पड़े हैं इसके, 2 इधर 2 इधर, पर इसने ढंग से यूज एक भी पिलो को नहीं किया। ये दोनों दबे पांव रूम में एंटर हुए हैं ताकि वो उठ ना जाए। बेफालतू इसके थप्पड़ मार के इतनी आवाज कर दी। इस लड़की को घर में घूंघट डाल के ऐसे ले आए बिना शादी के, फिर भी इसके साथ कोई भी नहीं आया। जिस पेपर पर इन्होंने इसका थंब लगवाया था धोखे से, उस पेपर को इसको पकड़ाने की क्या जरूरत है? वो इसे फाड़ भी तो सकता है। ये लड़की सीधा जाके आर्यन के रूम में बैठ गई बिना किसी से कोई भी बात किए। तो इससे पहले जो भी हुआ वो सब एक सपना था। तो इसका मतलब अब तक जो भी सीन्स हुए हैं मुझे वापस ले लेने चाहिए, बस टाइटल का सीन छोड़ के। ओके, पर जो इन्होंने स्टार्ट में दिखाया है वो बिल्कुल भी सपना नहीं लग रहा था, और इन्होंने 6 मिनट से ऊपर का टाइम वेस्ट कर दिया है एक सपना दिखाने में। तो 6 सीन्स 6 मिनट के और एक सीन टाइटल का। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, बस एक सीन ऐड करना है। ये शाहिद कपूर की हमेशा अपनी काम वाली बाइक के साथ क्यों नहीं बनती है मूवीज में? You know विराट कोहली? He is my favorite. उसकी फास्ट बॉलिंग देखकर तो मैं क्लीन बॉल हो जाती हूँ। या विराट कोहली, द राइट आर्म क्विक बॉलर। विराट कोहली राइट आर्म क्विक बॉलर। मूवीज में जब भी कोई कैरेक्टर अपनी वाइफ के बारे में अच्छा बोल रहा होता है, तब उसकी वाइफ का बीच में फोन आ जाता है, क्लीशे, और कॉल उठाने के बाद हस्बैंड तुरंत परेशान हो जाता है, क्लीशे। तो रोबोट आल्सो हैज टू ऑटो अपडेट इटसेल्फ, गॉट इट? इससे पहले भी इन्होंने बहुत टेस्ट किए हैं इस रोबोट के साथ। ये तो ऐसे बताने वाली कोई चीज ही नहीं थी। अगर ये प्रिस्क्रिप्शन को अपडेट करेंगे तो हाँ, रोबोट को भी अपडेट मिलनी चाहिए ना। नहीं मिलेगी तो पॉइंट भी क्या है रोबोट का? To register the load of the tool, position of the center of gravity of the tool, position of the center of gravity of the tool. Great. If you can't explain to them, confuse them. जी, I'm coming to you. Wait for me. सैवलॉन भाई के लेवल की एक्साइटमेंट लग रही है ये तो। बेस्ट वेलकम एवर। अपने खुद के मुंह पे पैर रखवा के एंट्रेंस करवाई है इसकी। इसको पोगो से बाहर किसने निकाल दिया? ये रोबो ईगल्स सीसीटीवी कैमरा से बेटर। उन ईगल से अच्छा तो ड्रोन ही यूज कर लेती। वैसे भी उन ईगल्स को देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी ड्रोन के ऊपर कॉस्ट्यूम डाला हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक दिन तुम इस कंपनी को हेड करो। नेपोटिज्म प्रो मैक्स। मासी जी, इस लाइट का क्या फायदा हो रहा है? you tell me everything about this new project, okay? इसके साथ काम करना है, क्या करना है? Me after watching a Savlon भाई movie. You're a very bossy मासी, you know that? Moving, leaving, missing. Cringing. इंडियन खाना बनाना भी आता है? आर्यन बात आगे बढ़ाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछ रहा है इससे। इन्होंने मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया भी था कि इसे कोई काम वाली नहीं मिलती है अच्छी। लॉल, ये उसे उल्लू बोल रहा है उसी के हाथ का बना हुआ खाना खाते हुए। मैन विल बी मैन। सिफरा एक रोबोट है, पर आर्यन ने तो उसे बोला नहीं अभी तक कि उसे होल्ड करो, पर इसने उसे फिर भी होल्ड करके रखा है। क्या ये भी इसमें प्रोग्राम किया हुआ है? अभी ये बोल रहा है कि मुझे होल्ड करो, जबकि उसने पहले से उसे होल्ड करके रखा हुआ है। वैसे धूम्रपान नहीं कहते, सुट्टा मारना कहते हैं। जब ये ऐसा बोल रहा है तब नीचे वार्निंग आ रही है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तो नीचे वाली वार्निंग को भी चेंज कर लेते, सुट्टा मारना सेहत के लिए हानिकारक है। सुट्टा मारना। आर्यन को नहीं पता है कि ये एक रोबोट है, तो आर्यन इसे ऐसे चीजों को क्यों समझा रहा है जैसे इस लड़की को कोई चीज का कुछ पता ना हो। लड़की हो या अलादीन का चिराग? Is he really that dumb? इसे तो कब का एहसास हो जाना चाहिए था इसकी बातों से और इसके मैनरिज्म से कि ये एक रोबोट है, पर इसे ये बात अभी तक नहीं पता लगी है। और यहाँ ये इतना ज्यादा डेस्परेट है कि इसने किसी भी चीज को नोटिस ही नहीं किया, बस लड़की देखी और पीछे पड़ गया। सबकी विश पूरी करती हूँ और मुझे किसना भी नहीं पड़ता। Say what? बॉयफ्रेंड के लिए टाइम मिल जाता है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये उन्हीं लड़कों में से हैं जो सीरी से पूछते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और ना सुनने पर खुश हो जाते हैं। वो मुंबई में जॉब करता हो, वो IT इंजीनियर हो, वो दिल्ली में पैदा हुआ हो, उसका नाम आर्यन अग्निहोत्री हो। इतनी सारी हिंट्स देने का क्या फायदा हुआ? अगर नाम खुद ही बताना था तो सीधा नाम ही बता देती, या बोल देती तुम
तुम। और जो कुछ भी इसने बोला था इसका नाम लेने से पहले, वो सुन के लगता है कि आर्यन की मासी की इन्वॉल्वमेंट है इस सब में, पर आर्यन को कुछ नहीं पता लगेगा। वेट, ये आर्यन को उधर ही अकेला छोड़ के यहाँ पे डांस करने क्यों आ गई है? हमेशा मूवीज में लंबी लड़कियों को नंगे पांव रहना पड़ता है ताकि लड़का इनसिक्योर फील ना करे। ये सब इन्होंने प्रैक्टिस कब किया? मेरी बैटरी लो है। मैं फिर चार्ज कर देता हूँ। आर्यन को उसकी सच्चाई जाननी ही नहीं है। वो अपनी असली बैटरी की बात कर रही थी, पर ये उसे चार्ज करने के लिए बाबा जी के गाने वाला लव चार्जर बन रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सिफरा इससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, ये खुद ही अंधा हुआ पड़ा है। ये सिफरा जब बोल रही थी कि उसे चार्ज की जरूरत है, तब आर्यन ने उसे चार्ज नहीं होने दिया। पर इसकी बैटरी आर्यन के सामने लो तो नहीं हुई होगी, वो तो पता लग रहा है इस शॉट को देख के, क्योंकि आर्यन बहुत ज्यादा शॉक लग रहा है। तो अगर आर्यन के जाने के बाद इसकी बैटरी लो हुई, तो सिफरा ने खुद को चार्ज करने की कोशिश क्यों नहीं की? चार्जर तो इस कमरे में भी था। डन व्हाट एग्जैक्टली? लोल। क्या किया आपने मेरे साथ? आपने करवाया है मुझसे। से व्हाट? ये प्लॉट नॉर्थ अमेरिका वालों को बहुत पसंद आएगा। नॉर्थ अमेरिका तुझसे बेटर और कोई कैंडिडेट नहीं था। कैंडिडेट तो बहुत मिल जाने थे वैसे, मेरा मतलब ऐसा वैसा नहीं था, पर इसकी जगह कोई और कैंडिडेट होता जो इतना डेस्परेट ना होता, तो ये जानना मुश्किल नहीं था कि ये एक रोबोट है। इसने खुद से बहुत सारे हिंट्स दिए थे, पर आर्यन भाई ऊपर से नहीं नीचे से सोच रहे थे। तो पहला इंसान है जिसने उसके साथ इंटरेक्ट किया। His name would be written in the history books. Aryan the legend. मुझे लगा हम लोगों के बीच में कुछ कनेक्शन था। Don't tell me you like the way she breathes. I like the way you breathe. सिफरा चेहरे के एक्सप्रेशंस को स्कैनलाइज कर सकती है। Damn, कमेंट देने की जरूरत भी नहीं है। Is that a mini fridge? आइसक्रीम रख लो यार इसके पेट में। अगर ये लॉन्च होगी ना सही में, लोग सब बेच के इसको पक्का खरीदेंगे। इसे कैसे पता कि मैं अपसेट हूँ? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भाई। तुझे थोड़ी देर पहले भी मासी ने यही बात बताई थी कि वो फेशियल एक्सप्रेशन से सब कुछ जान लेती है। आर्यन की मासी को लगता है कि आर्यन बहुत ज्यादा स्मार्ट है, पर उसकी बातों से ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। There are so many who are lonely, broken marriages, failed relationships. These robots can be beneficial to them in so many ways. So she is basically मैं वर्ड नहीं बोलूंगा, तुम लोग खुद सोच लो। You are a robotic engineer. रोबोटिक इंजीनियर किया इसने मूवी में अभी तक कुछ भी नहीं है। इस टाइटल का कुछ और मतलब तो नहीं है? रोबोटिक इंजीनियर। जॉनी भाई से पूछना पड़ेगा। अब ये तो प्रियंका, दीपिका, कटरीना, करीना सबका पैकअप करवा देगी। प्रियंका ऑलरेडी पैकअप करके जा चुकी है यूएस ब्रो। क्या सुट्टा पिएगा? सुट्टा सिफरा पिया करती थी। उसने सिर्फ एक कश मारा था, वो भी इसके ही कहने पर शो ऑफ अपने दोस्त के सामने ऐसा कर रहा है जैसे वो पक्की सुट्टेबाज हो। ऐसे तो मत ही करो। सिफरा को बुला। नाम ठीक से ले। सिफरा। सिफरा। सिफरा नहीं, सिफरा। सिफरा। जोमैटो, पोटैटो, पोटाटो, उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी प्रोनाउंस करे वो। इनो काम शुरू 2 सेकंड में। ये पहले तो बहुत ज्यादा गुस्से में था जब लड़की ने इसे मिठाई खिला दी थी, जैसे इसका मिठाई खाने का बिल्कुल मूड ना हो, पर अब ये कमरे में आकर खुद अकेला बैठा मिठाई खा रहा है। इज दैट इवन ए बेड? ऐसा लग रहा है किसी ने बड़े गद्दे पर एक और बड़ा गद्दा लगाकर उसके ऊपर एक छोटा गद्दा रखा हो। फोन पे लिखा आ रहा था स्लाइड टू आंसर, पर इसने तो सिर्फ टैप करके कॉल उठा ली। मैं तुझसे और भी टेस्टिंग करवाना चाहती थी। भगवान ऐसी रोबोट टेस्टिंग करवाने वाली मासी सबको दे। मासी सिफरा को अपना फोन लेफ्ट हैंड से पकड़ा रही थी इस शॉट में, पर नेक्स्ट शॉट में ये पीछे से जूम इन करके दिखाते हैं, तब ये फोन अपने राइट हैंड से पकड़ा रही है। ऑल्सो मासी जब इसे अपना फोन पकड़ा रही थी, तब दूसरे हाथ में इसने अपनी मेडिसिन पकड़ी थी, जो इस शॉट में गायब भी हो जाती है। ऑल्सो पिछले शॉट में फोन मासी ने इसके हाथ में दे दिया था, पर उससे अगले शॉट में ये फिर से फोन उसके हाथ में दे रही है। ये लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो भी आईफोन पर। जब आईफोन पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं, तब ऊपर टाइम, नेटवर्क सिग्नल, बैटरी हेल्थ वगैरह सब शो करता है, जो ना आर्यन के मोबाइल पे शो कर रहा है और ना ही मासी के। दोनों के पास आईफोन्स है। अगर आप लोगों के पास भी आईफोन है तो आप भी चेक कर सकते हो। मासी के आईफोन में इस शॉट में कॉल के दौरान पहले ऊपर एक नॉच दिख रही थी, जो उससे अगले शॉट में नहीं दिखती है, और फिर नेक्स्ट शॉट में फिर से दिखती है। आर्यन को क्यों लग रहा है कि हुडी सर पे डालने से इसे कोई पहचानेगा नहीं? फेस तो दिख ही रहा है ना इसका, और ये है भी घर पे। घर पे तो लोग वैसे पहचान जाते हैं, चाहे फेस ना भी दिख रहा हो। ब्रो थिंक्स ही स्पाइडरमैन। ये बेकार का झूठ बोल के ऊपर आया है, इससे अच्छा कुछ ढंग का झूठ सोच के नीचे ही चला जाता सीधा ही। झूठ बोल के छत पे आया ये बंदा। इन्होंने सीधा कट मार के इसे नीचे ही दिखा दिया आते हुए। ये इधर से इधर कैसे पहुंचा, यही देखने में तो मजा आना था। ये चोरों के लिए बढ़िया स्टेज बना के रखी है इन्होंने अपने घर में। आर्यन की मासी खुश है, इसने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। कुछ और डेवलपमेंट्स किए मैंने। रोबोट में कुछ और डेवलपमेंट्स। मासी जी
सिफ्रा को अगर इंडिया में लॉन्च करना है तो इंडिया में टेस्टिंग के लिए भेजना चाहिए ना। भाई के तो नखरे नहीं मान आ रहे, अब तो इनको होम डिलीवरी चाहिए। शायद आपको उसको टेस्टिंग के लिए इंडिया भेजना चाहिए, यहाँ की कंडीशंस के हिसाब से भी उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। Is that you or is that your boner talking? इन्होंने सही में माही आवे प्ले किया जब ये लोग इस रोबोट को इसके पास डब्बे में डिलीवर कर रहे हैं। तुम लेते मैं नहीं लेता हूँ। तुम लेते हो। Bro is actually trying to win an argument against a female robot. करीब 45% adults, 25%. Walking Wikipedia. WhatsApp message from Monty. Walking WhatsApp. Director to Kriti. तुम कितना ज्यादा नकली हंस सकती हो। फिर से व्हाट्सएप कॉल के दौरान आईफोन पे ऊपर कुछ नहीं आ रहा। ये थोड़ा झंझट है ना। अगर सही में लोगों ने ऐसे शादी कर ली रोबोट्स के साथ तो कहीं भी उनको लेके जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी हर बार। सिफ्रा के बॉक्स को आर्यन ने इधर ही छोड़ दिया है, एयरपोर्ट के वॉशरूम में। कुछ और डेवलपमेंट्स किए मैंने। इसकी मासी ने बोला था कि उसने कुछ डेवलपमेंट्स की हैं, पर वो डेवलपमेंट्स क्या थी वो अभी तक बताया क्यों नहीं है। आर्यन ने सिफ्रा को सिर्फ अडल्ट्स के पाँव छूने को बोला था, तो फिर ये बच्चों के पाँव क्यों छू रही है। पर हाँ, तुम लोग बोलोगे कि सिफ्रा को बनाए अभी कुछ महीने ही हुए होंगे, क्योंकि कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसकी मासी को सिफ्रा को बनाए। पर फिर भी इसे तो लगना चाहिए ना कि ये अडल्ट है, क्योंकि आर्यन की मासी ने इसे अडल्ट बॉडी दी है। मैं तो बस 1 साल की हूँ। पहले बच्चे के पाँव छूने और इसकी ये बात सुन के लग रहा है ये खुद को अडल्ट नहीं समझती है, तो उस हिसाब से तो आर्यन का इसके साथ रिलेशनशिप में होना भी गलत है। हर सिनिस्टर लाफ। आर्यन सिफ्रा को ये समझा क्यों नहीं देता कि उसे किसी को पता नहीं लगने देना है कि वो एक रोबोट है। जब इसने कॉल लगाई थी तब ऊपर 10:58 AM टाइम था, पर ये कॉल पर सिर्फ 18 सेकंड लगातार बात करती है और ऊपर टाइम 11 AM हो चुका है। और 10 सेकंड और बात करने पर 1 मिनट और ऊपर हो गया है टाइम। फिर 7 सेकंड बात करने पर टाइम 1 मिनट और ऊपर चला गया है। अब 1 मिनट 6 सेकंड और बात करने पर टाइम 5 मिनट ऊपर चला गया है। लेकिन हिस्ट्री में खूबसूरत रोबोट भी कभी नहीं बने। खूबसूरत छोड़ो यार, ऐसा रोबोट ही नहीं कभी बना। आर्यन वेट, ये नहाती तो नहीं है, पर इससे डस्ट वगैरह तो लगती होगी, तो उसका क्या करती है ये। पहले तो चलो ये रहती भी यूएस में थी, अभी तो ये रह भी दिल्ली में रही है। एक दिन में बुरा हाल हो जाता होगा इसका। पर आर्यन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, भाई का पक्का वाला फैन हो गए। वहाँ बैठो ना। अभी आर्यन की शादी नहीं हुई है, पर उसके घर वालों ने सिफ्रा को काम पे भी लगा दिया है और अपने नौकर को बोल रहे हैं कि निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। इन्होंने सिफ्रा को कुकिंग करते वक्त कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हुए तो दिखाया नहीं है। जो ये अभी कर रही है कुकिंग करते हुए, ये कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है जिसके 2 हाथ है, और कई लोग तो इससे फास्ट करेंगे ये सब काम। सिफ्रा रोबोट है तो उससे थोड़ा बहुत दिखाओ तो सही, ऐसे कुकिंग फास्ट कुकिंग करते हुए देखने में मजा आए। अब टेबल पे पड़ा हुआ ये सारा सामान इतने अच्छे से दिखा दिया है ताकि ऑडियंस खुश हो जाए कि सिफ्रा ने इतना सब कुछ बना दिया है। आज तो लग रहा है पूरे दिल्ली में आग लगा देगी तू। इसने सिफ्रा को कमांड देने की कोशिश तक नहीं की थी, इसने अपनी बात शुरू भी ऐसे की थी। आज तो लग रहा है कि तो सिफ्रा को क्यों लगा कि वो इसे कमांड दे रही है जबकि वो उससे नॉर्मली बात कर रही थी। तो क्या सिफ्रा को नॉर्मल बातों और किसी की कमांड में फर्क जानने में डिफिकल्टी होती है? क्या आप चाहती है कि मैं पूरी दिल्ली में आग लगा दूं? और आर्यन सिफ्रा का एडमिन है, तो सिफ्रा को किसी और की कमांड पे एक्ट करने से पहले आर्यन से एक बार पूछना तो चाहिए। पर इस मूवी में ये दिखाया ही नहीं है। ये तो ऐसे किसी के कुछ भी कहने पर कुछ भी कर सकती है, तो आर्यन के एडमिन होने का क्या फायदा है। घंटा। इन्होंने धूम्रपान के लिए वार्निंग लगाई हुई है, तो इसके हंसने से पहले भी एक वार्निंग लगा देते। एक बार बकवास करे ना, कस के 2 थप्पड़ लगा देना। ठीक है। See, she says yes to anything and anyone. मासी को बता देनी चाहिए ये बात। ये रोबोट अभी लॉन्च के बिल्कुल लायक नहीं है, इसकी और टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मेरे पास भेज दो। इस सब की प्रेपरेशन कब की है इन्होंने? कमजोर लग रही है डांस कर करके। इंडियन फैमिलीज ये तो रोबोट को भी दुबला पतला नहीं रहने देती। आर्यन ने इसकी बैटरी अच्छे से चार्ज क्यों नहीं की, वो भी एंगेजमेंट वाले दिन जब इसका चार्ज रहना सबसे ज्यादा जरूरी था। दैट स्लैप वाज पर्सनल। ऐसे थप्पड़ बज भी कैसे गया इसका, ऐसे तो मत ही करो। इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन 8,22,81,725 है, जिनमें से 4,48 लोग सोशल मीडिया पर हैं। इसका मतलब 3,52,22,81,725 लोगों का सोशल मीडिया आईडी नहीं है। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ही गलत है। कई लोगों ने खुद की 15-15 आईडीज बना रखी हैं और कुछ नमूनों ने फेक आईडीज भी बनाई हुई हैं एंजल प्रिया के नाम से। आर्यन को सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि इसे दारू चढ़ी हो। हाँ, ऐसा जरूर लग रहा है कि जैसे पोटी होल्ड करके बैठा हो कब से। इस बंदे को मूवी में सिर्फ बेइज्जत करने के लिए रखा है। अभी कुछ ही टाइम पहले इसने थप्पड़ खाया था, और ये भी छोड़ो, इसको मूवी के स्टार्ट में भी थप्पड़ पड़ा था, वो भी सपने में। सिफ्रा ना सोती है, सिफ्रा ना खाती है, सिफ्रा ना पीती है, सिफ्रा बस देती है। हाँ, आर्यन से बिना पूछे इसने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं किया, पर इसने खुद सॉफ्टवेयर ढूंढा भी क्यों बिना आर्यन से पूछे। तुम्हारे जी में जो है वो कर। से व्हाट यार, ये मूवीज में हमेशा ये एक्टर्स हमेशा हग करके 1 सेकंड में कैसे सो जाते हैं, और ये हग भी कितनी अनकंफर्टेबल
कंफर्टेबल है। आर्यन सिफ्रा को बोल के गया था कि वेट करो, पर ये फिर भी आर्यन के थोड़ी देर कमरे से बाहर निकलने पर उसके कमांड देने के बावजूद खुद भी कमरे से बाहर निकल जाती है। पर जब रात को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद इसका जब पूरा सिस्टम रीसेट हो गया था, तब ये सुबह तक बेड पे क्यों बैठी रही थी? ये चार्जर पहले इधर पड़ा हुआ है, फिर नेक्स्ट शॉट में इधर पहुंच जाता है, फिर नेक्स्ट शॉट में फिर से इधर आ जाता है, फिर नेक्स्ट शॉट में फिर से पीछे चला जाता है, और फिर नेक्स्ट शॉट में फिर से इधर आ जाता है, फिर नेक्स्ट शॉट में फिर से पीछे चला जाता है। इसकी सारी कमांड्स कंप्यूटर में स्मॉल लेटर्स में जा रही हैं, जबकि कैप्स लॉक ऑन है और ये टाइप करते वक्त शिफ्ट साथ में प्रेस नहीं कर रहा है। ये मेमोरी की वार्निंग के साथ वायरस की वार्निंग क्यों आ रही है? ऑल्सो सिफ्रा की मेमोरी खाली हो गई है, पर सिस्टम इसे एज ए वार्निंग क्यों शो कर रहा है? ऑल्सो इस शॉट को देख के लग रहा है कि आर्यन के टाइप करने से कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है पीसी पे कोई वीडियो चल रही है। इसने पहले सिफ्रा को यहाँ पे बैठने को बोला था, पर कमांड देने के बावजूद सिफ्रा फिर भी इसके पास आ जाती है। पर अब जब ये उसे जाने को बोलता है तो ये तुरंत यहाँ से जा रही है। मासी की सबसे बड़ी इन्वेंशन है सिफ्रा, और उसमें वायरस आ गया है। ये सुनने के बाद भी ये इतनी काम कैसे है? मेगन आर्यन सिफ्रा को यही नहीं समझा पाया कि इसे किसी को शक नहीं होने देना है कि ये एक रोबोट है। सही में आर्यन के एडमिन होने का फायदा ही क्या है? घंटा। इस शॉट में ये बंदा इसके बिल्कुल पास खड़ा था, पर जब ये पीछे से दिखाते हैं तब ये बंदा दूर खड़ा है। ये लड़का सिफ्रा को छत पे ले आया है अपने साथ, जबकि ये सिफ्रा को कभी पहले मिला भी नहीं है, पर फिर भी सिफ्रा इसकी सारी बातें मान रही है और ये ऑलमोस्ट सिफ्रा को किस भी करने वाला होता है। तो फिर आर्यन के एडमिन होने का क्या फायदा हुआ? घंटा। और ये लड़का सिफ्रा को छत पे ही क्यों लेके आया है? वो भी आर्यन के घर की। ये इसे कहीं भी लेके जा सकता था, और आर्यन को कैसे पता था कि सिफ्रा छत पे होगी, जो ये सीधा छत पे ही आ गया? ऐसा भी नहीं है कि आर्यन ने देखा था इनको छत पे जाते हुए। मासी को लॉन्च से पहले इसकी हंसी पक्का चेंज करनी पड़ेगी। सॉरी दीदी। उल्टी सीधी हरकतें करके अब ये बंदा इसे सॉरी दीदी बोल रहा है। ऐसे तो मत ही करो ब्रो, इमोशंस में बह रहा है। सिफ्रा तेरी इन्वेंशन नहीं है, वो तेरी मासी और उसकी टीम की इन्वेंशन है, और जो पैसे लगे होंगे उसको बनाने में, उसमें भी तूने कुछ खर्च नहीं किया है। सबको बता दूंगी। हाँ तो बता दो ना, मैं भी सबको सच बता दूंगा। ब्लैकमेलर को रिवर्स ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। हाँ, मासी ने इसके पास रोबोट को छोड़ा था, पर ये भावनाओं में तो खुद ही बह गया था ना, और छोड़ा भी इसके पास सिर्फ एक दिन के लिए था। तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। सारे रिमाइंडर्स ऑफ कर। इससे पहले जब भी इसने कोई रिमाइंडर दिया है, तब रिमाइंडर देने से पहले रिमाइंडर आगे जरूर बोला है। रिमाइंडर, इट्स 12 AM, मोंटी की वाइफ का बर्थडे है। पर इस बार इसने सीधा ही अपनी बात को बोल दिया। अभी तो सिफ्रा इसकी सारी बातें मान रही है, तो इसे उसे बेवकूफ बना के बंद करने की क्या जरूरत है? ये सीधा उसे कमांड ही दे सकता है कि ये खुद को बंद कर लो। आर्यन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इसे ऑन ऑफ कर रहा है, जबकि ये इससे सच्चा प्यार करता है। And that's not a good thing. ये बंदा यहाँ से भाग के इतनी तेज वॉशरूम में जा रहा था जैसे से सुसु कंट्रोल ही ना हो पा रहा हो, पर सिफ्रा के कमरे के बाहर से निकलते हुए ये रुक जाता है और आराम से खड़ा होके सिफ्रा को बताता है कि दादाजी वापस आ गए हैं। वो छोटी बच्ची जैसी है, धीरे धीरे सब सीख रही है। तो फिर तू उससे शादी क्यों कर रहा है? उसे धीरे धीरे सीखने देना। तेरी बीवी से तो बेटर ही है। ब्रो, इस आर्गुमेंट के बीच में उसकी वाइफ को क्यों घुसा रहे हो? तेरी बीवी से तो बेटर ही है। पॉइंट। कि रोबोटिक्स इंजीनियर होते हुए तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि दिस इज द फ्यूचर। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। हाँ, फ्यूचर में जो भी होगा पता नहीं है, पर प्रेजेंट के लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर इतना सही है तो तू अपने घर वालों को सब कुछ क्यों नहीं बता देता? उन्हें क्यों झूठ बोल रहा है? कि रोबोटिक्स इंजीनियर होते हुए तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि दिस इज द फ्यूचर। पर हाँ, इसकी ये बात समझने के लिए रोबोटिक्स इंजीनियर होना जरूरी है। लाल साला शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, लोहे के छोटे छोटे गोले। हाँ, वैसे आर्यन भी रोबोटिक्स इंजीनियर है, पर जब से सिफ्रा को मिला है एक बार भी अपने काम पर नहीं गया है। आर्यन जब सिफ्रा को देखता है तब सारी लाइट्स ब्लिंक क्यों करने लग जाती हैं? पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही सही थी, पर इसके चार्जर लगाने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। मूवी के क्लाइमैक्स से पहले सारी चीजें एक बार खराब होंगी, क्लीशे। और जब इसने खुद को चार्ज पे लगाया था तब ऊपर परसेंटेज शो नहीं हुई थी, जबकि इससे पहले जब इसने खुद को चार्ज पे लगाया तब ऊपर परसेंटेज शो हुई थी। जब ये सही थी तब ऊपर परसेंटेज शो नहीं हो रही थी, पर अब इसके मदरबोर्ड को झटका लगा है, अब ऊपर परसेंटेज शो हो रही है। इतना एडवांस रोबोट आर्यन भाई फ्री में खुद के पास रखना चाहते हैं, शादी करवा के। लाल, अगर इनकी सच में शादी हो जाती तो मासी को तो डिवोर्स करवाना पड़ना था अपने भांजे का, खुद का रोबोट वापस लेने के लिए। सिफ्रा पे कोई हक नहीं, लेकिन आप पे तो है। इमोशनल ब्लैकमेल शुरू। आर्यन अपनी फीलिंग्स सिफ्रा के लिए अपनी मासी को बता रहा है, क्योंकि सिफ्रा तो समझ नहीं सकती ना इसकी फीलिंग्स अच्छे से। मासी, आपको याद है मैंने आपको गदर के लीड एक्टर के साथ देख लिया था। अगर आपने बात नहीं मानी तो मैं पता है आपको क्या कर सकता हूँ। 1000 और बना सकते हो। से व्हाट? फंडिंग तू करने वाला है? That'll be her best admin ever. बेस्ट एडमिन एवर। घंटा। ये बाथरूम में कब घुसा? और जब से ये यहाँ पे आया है कभी ये सुसु करने जा रहा होता है और कभी पोटी करके आ रहा होता है। मेरे लिए वो सब कुछ है ना मासी। प्लीज मासी, मैं तैयार होकर आती हूँ।
परफेक्ट रिप्लाई। आर्यन ने अपने दिल की बातें अपनी मासी को बताई, क्योंकि ये बातें ये सिफ्रा को अच्छे से नहीं समझा सकता। पर इनका रिप्लाई देखो यार, इससे अच्छा रिप्लाई तो सिफ्रा ने दे देना था। इसके मदरबोर्ड में डिफेक्ट आ गया है, पर ये इधर घूम के सबको बता रही है कि मेरे मदरबोर्ड में डिफेक्ट आ गया है, कॉल करो। इसके सिस्टम को खुद से बंद कर लेना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। अगर उसके साथ कोई बड़ा इशू हो गया तो मैं क्या करूंगा? ये बंदा इतना सेल्फिश क्यों है? इसने पक्का सैवलॉन भाई का सेल्फिश सॉन्ग बहुत बार सुना है, वहाँ बैठो ना। इस पुलिस वाले को कैसे पता है कि सिफ्रा यहाँ पे शादी छोड़ के आई है, जबकि उसने ऐसा कुछ बताया नहीं ऐसे। तीसरी अंक, सिफ्रा को हरियाणवी स्लैंग समझ आ रही है, पर मूवी के स्टार्ट में इसे पप्पी वर्ड के बारे में नहीं पता था। आंटी जी अपने बेटे की शादी सिफ्रा से करवा रही हैं, पर इन्हें अभी तक सिफ्रा का नंबर तक नहीं पता है। क्या इन्होंने कभी सिफ्रा से नंबर ही नहीं मांगा? पेड़ पौधों के पास जानवर। इसे सिफ्रा की पूरी लाइन एग्जैक्ट वैसी की वैसी याद है। इस भाई की शादी नहीं हुई तो इसको फीलिंग लेना भी अलाउड नहीं है। आज तो थप्पड़ मत मारो इसको। जनाब अपने इलाके का केस नहीं है ये। उसने अभी तक ये नहीं बताया कि चोरी कहाँ पे हुई, तो ये ऐसा कैसे बोल सकता है? उसके एक बार आंख मारने पर इस बंदे के तो जज्बात ही चेंज हो गए हैं। ये दोनों आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम्हें मिली क्या वो भी कॉल पे। अगर इन दोनों को एक दूसरे के पास आके ही बात करनी थी तो पहले वो बकचोदी करके टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? आप गाड़ी ढूंढ रहे थे, दादाजी पप्पू को ढूंढ रहे थे, हम तीनों सिफ्रा को ढूंढ रहे हैं, कहीं सिफ्रा पप्पू के साथ। ब्रो फिगर्ड इट ऑल आउट। 4 लाख का बैंक ट्रांसफर। She's totally malfunctioning. इन दोनों का साबुन बहुत ही ज्यादा स्लो है। इनकी नजर कहाँ पे जा रही है? इन सब लोगों को हैरानी नहीं हो रही है कि ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? सारे गेस्ट सोच रहे होंगे कि सारा किया कराया इसी बंदे का है। ये बंदा बेचारा हर चीज में ऐसे ही फंसी जा रहा है। ये सब तो इस बेचारे ने अकेले में नहीं किया होगा, जितना सिफ्रा सब लोगों के सामने इसके साथ कर रही है। अब ये क्या है भाभी? इस परिवार में कोई किसी बात को नहीं भूलता है, सबकी मेमोरी शार्प है, अकेले आर्यन को छोड़ के। जब सिफ्रा आर्यन की कमांड्स फॉलो कर रही थी तब भी आर्यन ने ऐसे सिफ्रा को बंद कर दिया था बटन से, पर अब सिफ्रा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पर इस सिफ्रा को बटन से बंद ही नहीं कर पा रहा है, तो इसके बटन का फायदा ही क्या? इस बटन को यूज तो तभी किया जा सकता है जब ये कंट्रोल में हो अपने। सच्चे प्यार में हमेशा धोखा ही मिलता है। इसको तो रोबोट ने भी धोखा दे दिया। बाकी सब लोग जो आसपास खड़े हैं वो आराम से इन्हें देख रहे हैं, एंड दैट इंक्लूड्स मासी जी जिन्होंने ये रोबोट बनाया है। आर्यन ने पहले भी सिफ्रा को इस लड़के को नीचे फेंकने की कमांड तो नहीं दी थी। हाँ, उस वक्त सिफ्रा को इसने इस लड़के को नीचे करने को बोला था, पर फेंकने के लिए तो कभी नहीं बोला था। सिफ्रा अभी वही कमांड्स को पूरा कर रही है जो पहले से देकर वापस ले ली गई थी, पर ये कमांड तो आर्यन की उसने पूरी कर दी थी। उसने इसे नीचे करने को बोला था, इसने उसे नीचे कर दिया था उस वक्त। इतने ऊपर से नीचे फेंके जाने के बाद भी ये बंदा आराम से सोफे पे आकर गिरा। अगर ये बंदा मर जाता तो सिफ्रा पे तो पक्का बैन लग जाता। ये लड़की पीछे आराम से खड़ी थी, पर बाद में जब ये इधर देखती है तब इसे कोई इशारा करता है कि अपने हाथ को ऊपर करो, तब जाकर ये अपना हाथ ऊपर करती है। जब सिफ्रा इस लड़के को ऊपर लेकर जा रही थी तब किसी ने इसे नहीं रोका, और सिफ्रा को ऊपर से नीचे फेंकते हुए इस लड़के को देख के कोई भी उसे रोकने के लिए ऊपर नहीं गया, मतलब कोशिश तक नहीं की। पर अब जब सिफ्रा ने उसे नीचे फेंक दिया है तब सारे के सारे एक साथ भागे जा रहे हैं उस लड़के के पास। दिल्ली में आग लगाना इसको कोई कमांड नहीं दी थी किसी ने, वो तो ऐसे किसी ने नॉर्मल बात की थी, पर अब ये उसी को लेके मूवी को एंड कर रहे हैं। इसने आग लगानी है पूरी दिल्ली में, तो ये फार्म हाउस दिल्ली में ही है, तो ये इधर जहाँ पे खड़ी है यहीं से शुरू कर सकती थी, पर नहीं, पहले जाती है टेबल और चेयर्स के पास और वहां से आग लगाना शुरू करती है। अभी ये इतना कुछ कर चुकी है पर अभी भी इसे कोई नहीं रोक रहा। इतने ज्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पे, आराम से एक लड़की को रोक सकते हैं, पर इन्हें बस और ड्रामा दिखाना है मूवी में। सारे लोग सिफ्रा के पास आकर इसके आसपास गोल गोल घूम रहे हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हैं ये लोग। इनको कोई रेलगाड़ी वाला गाना लगा दो, साडी रेलगाड़ी आई। अभी ये उसी जगह पे वापस आई है जहाँ से ये आग लगाना शुरू कर सकती थी। इस जगह शुरू न करके बाकी जगह पे जाके फिर यहीं वापस आ रही है। इसने पूरी दिल्ली में आग लगानी है और ये इस फार्म हाउस से शुरुआत कर रही है, पर ये इस फार्म हाउस को आग लगाने के लिए हर कोने में जा रही है। अगर ये ऐसे काम करेगी तो इसको पूरी दिल्ली में आग लगाने में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। आर्यन इतनी देर से कहाँ था? दिखाया ही नहीं इसको तो बिल्कुल भी। तन्हाई में रो रहा था क्या? इतने लोग हैं यहाँ पे पर किसी ने फायर ब्रिगेड को कॉल करने की कोशिश तक नहीं की। आर्यन के फैमिली मेंबर्स इधर खड़े हैं और आराम से तमाशा देख रहे हैं, जबकि सब जगह आग लगी पड़ी है। ये पिछले शॉट में गेट की तरफ जा रही थी, तो इस शॉट में ये वापस क्यों आ रही है आर्यन की तरफ, जबकि ये पीछे आग लगा चुकी है? चाहे ये रोबोट है पर है तो फीमेल रोबोट ना, और लड़के लड़की पे हाथ नहीं उठाते, इसीलिए ये उसे तलवार से मार रहा है बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए। अपनी मासी की इन्वेंशन और अपने पहले प्यार का पूरा ख्याल रख रहा है आर्यन। आर्यन ने इसे मारा, पर ये हमें दिखाना चाहते हैं कि इसकी वो स्किन उतर रही है इस रोबोट की, फेक स्किन। पर इस सीन को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसकी स्किन उतरी है, ऐसा लग रहा है कि इसके फेस पे किसी ने ड्राइंग बनाई हुई है। ये क्या हो गया? सिफ्रा ने सब जगह आग लगा दी है, पर आर्यन के पापा इतने ज्यादा आग लगने से परेशान नहीं हुए जितना सिफ्रा के गिरने के बाद परेशान हुए। और आर्यन ने सिफ्रा के सर पर इतनी जोर जोर से बार बार मारा था, तो उसको गिरना तो था ही ना, तो इन्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ मूवीज में ही हर जगह आग भी लगी हो तब भी बंदा आराम से बैठकर रो सकता है बिना आग की टेंशन लिए। आर्यन के घर वाले अब भी
नहीं हिले हैं अपनी जगह से। आर्यन अभी रो रहा है, कोई तो उसके पास आ जाओ। पहली बार किसी की हंसी देख, क्यों दोबारा फ्लैशबैक में भी इसकी हंसी दिखा रहे हो यार? पहली बार उसकी बातों में उलझ जाना। इसने कौन सी उलझने वाली बात की थी आर्यन के साथ? ये सब बोल के भी तुम एंड में इस मूवी के टाइटल को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी कम वर्ड्स हैं इस टाइटल से, इसमें 6 वर्ड्स हैं और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में 4 थे। और वो मूवी 1995 में रिलीज हुई थी और ये 2023 में हुई है, पर फिर भी इसका टाइटल उससे भी लंबा है। और इस टाइटल के बारे में इतनी बातें करके अब मैं बोल सकता हूँ टाइटल की बातों में ऐसा उलझा जिया। It's never over till it's actually over। पर भाई ये मूवी अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी। 2 घंटे 20 मिनट से ऊपर की मूवी क्यों है ये? सिफ्रा के इतना कुछ करने के बाद इन्होंने सीधा उसका लॉन्च ही दिखा दिया है। उसने आग लगा दी थी फार्म हाउस में, एक बंदे को इतनी ऊपर से नीचे फेंक दिया था, उससे इन्होंने कैसे डील किया वो सब तो कुछ दिखाया ही नहीं है इतनी लंबी मूवी करके भी। पहले इसने अपने सारे रोबोट सिखाए सिफ्रा को छोड़ के, तब क्राउड ने कुछ खास रिएक्शन ही नहीं दिया। पर बाद में जब सिफ्रा अकेली आती है तब लोग इतना सारा शोर मचाते हैं। क्यों? सिफ्रा को देख के क्यों? इससे पहले जो बाकी रोबोट्स आए थे वो भी तो सिफ्रा की तरह ही थे। और क्राउड का जो शोर दिखाया ना इन्होंने एंड में सिफ्रा के आने पर, उसे सुनकर लगता है कि वो नकली है। कि जो क्वालिटीज चाहिए वो एक रोबोट में मिलना। ये तो एग्जैक्टली आर्यन की तरह सोचती है। सिफ्रा को फॉर्मेट मार दिया है और आर्यन अब उसका एडमिन भी नहीं है, तो फिर सिफ्रा जेलस कैसे फील कर सकती है आर्यन को देख के किसी और के साथ? हाँ, पर बॉलीवुड मूवी है तो रोबोट का भी दिल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @BollywoodSense। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick. What?